हेलो एवरीवन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका सभी लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत जल्दी आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। और ख़ास बात ये है कि हालांकि आपको तो बस एक ही वैकेंसी से मतलब है, आपको तो बस एक ही सीट चाहिए, लेकिन इस बार 2.5 टाइम्स ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो अराउंड 600 वैकेंसीज आई थी, बट इस साल जो एसबीआई नोटिफिकेशन आया है इसमें आपको पीओ की 1500 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। 1500 वैकेंसी आउट हो गई है एसबीआई पीओ की। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, क्या आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल है कि नहीं है, एज लिमिटेशन क्या है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कि आप पहले भी 2 बार एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लिख चुके हो, तो क्या यहाँ पर आपके लिए क्या कंडीशंस हैं, एज रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए, क्या पैटर्न होगा, कितने फेज में आपका एग्जाम होगा, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1500 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है और जैसे ही मतलब आज से ही आपका जो है फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। और आप देखेंगे लास्ट टाइम पे क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, इनकी वेबसाइट नहीं खुलती है। इसलिए आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 1-2 दिन के अंदर फाइनल करके सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करके आपको फॉर्म को फिल करना है। क्लियर, बिल्कुल लास्ट मिनट का वेट आपको नहीं करना है। आइए हम देख लेते हैं। आज है 18 जून और आज के दिन आपका एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसमें 1500 वैकेंसी आपको अवेलेबल है। और आज से ही 18 जून से ही फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गए हैं, राइट। लास्ट डेट क्या है, 8 जुलाई। इस दिनांक को नहीं भूलना है, 8 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। जनरली डेट जो होती है वो रिवाइज नहीं होती है, चेंजेस नहीं होते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि 8 जुलाई से थोड़ा सा बढ़ जाएगा फिर फॉर्म भर लूंगा या भर लूंगी। तो ऐसा नहीं है, 8 जुलाई को आपका अंतिम दिनांक है, आपको 8 जुलाई से पहले फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी प्रीलिम्स। तो जैसे ही आप लोगों का फॉर्म फिलिंग बंद होगा तो आपका प्रीलिम्स का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टेंटेटिव एक डेट इन्होंने लिखी है कि 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई में आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। वहीं 1st से लेकर 2nd ऑफ अगस्त के बीच में आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत कम समय है, क्योंकि आज आपका 18 जून हो चुका है, लगभग आपके पास 1 मंथ का समय है प्रीलिम्स की तैयारी करने का। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो अगस्त से सितंबर के बीच में आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो अगस्त से सितंबर के बीच में आपका मेंस का भी कॉल लेटर आ जाएगा। क्लियर, तो आप देख रहे हैं कि सबसे फास्ट हमारे देश में कोई मतलब कोई वैकेंसी होती है तो वो बैंक की होती है, जिसमें बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी। अदरवाइज आप देखिए, एसएससी देखिए, रेलवे देखिए, स्टेट पीसीएस देखिए, लंबी प्रक्रिया होती है, 1 ईयर तक प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता। लेकिन बैंक सबसे फास्ट होता है, जो सबसे जल्दी सबसे बेहतर तरीके से आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको रिजल्ट तक पहुंचाता है, आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए ये डेट आपको याद रखनी है, 8 जुलाई से पहले आपको फॉर्म को फिल करना है। नाउ बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीओ की वैकेंसी आई है और 1500 वैकेंसी है। आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, जैसे कि बैंक के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स होगा पहला फेज, सेकेंड फेज में आपका मेंस होगा और थर्ड फेज में आपका जीडी प्लस इंटरव्यू आपका देखने को मिलेगा। कोई भी इंडिविजुअल जो कि इंडियन रेसिडेंट है, भारत के नागरिक हैं और जिनकी एज 21 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में है, ठीक है, 21 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, एसबीआई पीओ का फॉर्म डाल सकते हैं। अब एज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो गूगल पे जाना, गूगल पे डालना एज कैलकुलेटर। ठीक है, एज कैलकुलेटर आप डालिएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक नाम ले लेते हैं हम, आरती। आरती का जो डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त को हुई थी आरती इन 2001। इसको अपनी डेट कैलकुलेट करनी है, तो एज कैलकुलेटर में आपने डेट डाली, किससे कैलकुलेट करनी है, तो आपको कैलकुलेशन जो होगा वो 1 अप्रैल से होगा, है ना, 1 अप्रैल 2026। तो इस तरीके से एज कैलकुलेटर में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे और नीचे लिखोगे 1 अप्रैल 2026 तक आप कितने साल के हो। बात समझ में आ रही है? तो 1 अप्रैल 2026 से आपका कैलकुलेशन होगा। अगर आपकी एज 21 से लेकर 30 इयर्स के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं और एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, डन इतनी चीजें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड होगा।
ठीक है, सैलरी लगभग 48,000 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सेंट्रल बैंक है आपका, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो 1500 वैकेंसी है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। एससी कैटेगरी में 234 वैकेंसी है, एसटी में 144 है, ओबीसी में 390 है, ईडब्ल्यूएस में 144 और यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 588, मतलब टोटल 1500 वैकेंसी यहाँ पर आउट हुई है। क्लियर? तो फ्रेश वैकेंसी इसमें से 1446 फ्रेश वैकेंसी है और 54 जो है आपकी बैकलॉग वैकेंसी है। तो टोटल मिला के 1500 आपको एसबीआई पीओ की वैकेंसी देखने को मिल रही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल जो 21 से लेकर 30 इयर्स के बीच में है वो यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन आपका एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका एज कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2026 से आपको करना है। मैंने बताया गूगल पे जाइएगा, एज कैलकुलेटर में अपनी एज और 1 अप्रैल 2026 डालिएगा, वो बता देगा कि आप कितने दिन, कितने साल, कितने महीने के हो। क्लियर है? नाउ बात करते हैं जो ओबीसी कैटेगरी है और जो नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी आते हैं, क्योंकि ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है, एक क्रीमी लेयर होती है और एक नॉन क्रीमी होती है। तो जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल का एडिशनल एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल है जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है और जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। सिमिलर आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख सकते हो। क्लियर है? डन। नेक्स्ट बात करते हैं कौन यहाँ पर एलिजिबल है। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया, चाहे वो बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, बीई है, या कोई भी आपने ग्रेजुएशन कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लिया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं एसबीआई पीओ का फॉर्म भरने के लिए। अब कोई बच्चा है जो फाइनल ईयर में है, क्या वो फॉर्म भर सकता है? आंसर है यस। ठीक है, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर अपियर होगे डेट ऑफ इंटरव्यू, हो सकता है आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया, आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया और आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो इंटरव्यू के समय आपके पास आपके फाइनल सेमेस्टर की, फाइनल ईयर की मार्कशीट होना चाहिए। मतलब अगर फाइनल ईयर में अभी रनिंग, आप फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू जब होगा उस दिनांक तक आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है? अब ना बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट एसबीआई पीओ एग्जाम में कितने हैं? तो पहली चीज तो अगर आपने प्रीलिम्स दिया है और मेंस में अपियर नहीं हुए, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ और मेंस में आप अपियर नहीं हुए, तो इसे हम अटेम्प्ट कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई भी विद्यार्थी जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में अपियर हुआ है लेकिन प्रीलिम्स उसका क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे अटेम्प्ट। लेकिन अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स में बैठा हुआ है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और मेंस में पहुंच गया है, अगर वो मेंस एग्जाम में अपियर हुआ है तो उसे हम अटेम्प्ट कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ गई है? मेंस में बैठ रहे हो तो अटेम्प्ट को कंसिडर किया जाएगा, प्रीलिम्स में बैठे हो, क्लियर नहीं हुआ है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको 6 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे बोले गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 9 अटेम्प्ट्स हैं और एससी एसटी कैटेगरी जो है उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, कितनी भी बार आप यहाँ पे एग्जाम में अपियर हो सकते हो। तो ये बात भी आपको स्पेशली जो ओबीसी कैंडिडेट और यूआर कैंडिडेट है उसको पता होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बातें की गई हैं। क्लियर है? नाउ बात करते हैं, सबसे पहले होगा प्रीलिम्स, फिर होगा मेंस और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं, जो प्रीलिम्स एग्जाम यहाँ पे होने वाला है उसमें आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ठीक है, 1/4 आपकी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, डन। टोटल जो पेपर होगा आपका 1 आवर का, मतलब 60 मिनट का आपका पेपर होगा, 1 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर होगा। ठीक है, अब इसमें 3 सेगमेंट होंगे, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर के होंगे और 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इन 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। एप्टीट्यूड जो देखा जाए तो 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट है, 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर है और 20 मिनट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सिमिलर रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स, 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है और 20 मिनट्स है, मतलब हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट मिलेगा। इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स, एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट्स और रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 30, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे।
100 नंबर का पेपर होगा और 60 मिनट मतलब 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है एंड 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। आप प्रीलिम्स जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप मेंस में अपीयर होंगे। ठीक है, अब मेंस का हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके के पेपर होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी होगा मेंस में और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला गया है। रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, जनरल या बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के हैं। तो 40 क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर एप्टीट्यूड और रीजनिंग के होंगे, 50 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। डेटा एनालिसिस के इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चंस होंगे, आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करना है। जनरल नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी के 60 क्वेश्चन होंगे और आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करना है। सिमिलर इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 40 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। मतलब आपके टोटल 170 क्वेश्चंस हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 170 क्वेश्चंस हैं, 200 नंबर्स के हैं और आपको 3 आवर्स में 3 घंटे में इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई है? फिर इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। क्लियर? डन इतनी चीजें? ये तो हो गया आपकी बड़ी बड़ी बातें। अब हम फाइनल अपने नोटिफिकेशन पे जाते हैं। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्योंकि बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, समरी थी, वो हमने देख ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई की वेबसाइट पर आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन पे साफ साफ तौर पे कहा गया है कि आप यहाँ पर 18 ऑफ जून से लेकर 8 ऑफ जुलाई तक फॉर्म को फिल कर सकते हो, है ना। यहाँ पर ये चीज मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन आपको मेंशन की गई है कि 1500 प्लस वैकेंसी तो आई है, लेकिन इसमें ऑनलाइन जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा वो अगस्त 2026 में होगा, फेज 1। आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर 2026 में होगा, और जो फेज 3 आपका इंटरव्यू होगा वो अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच में होगा। तो आपके पास बहुत कम समय है अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। और क्या क्या बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, एक एक करके हम सारे पॉइंट को समझ लेते हैं जिससे कोई भी डाउट ना रह जाए। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आपको बताया कि 1500 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 1500 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी मैंने आपको मेंशन कर दी कि कैटेगरी वाइज आपकी कौन सी यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमने आपको बता दिए हैं, और आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है ना। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। यहाँ पर आपकी सभी इंपॉर्टेंट डेट जो मैंने आपको मेंशन की थी, वो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब आपका जो फाइनल राउंड होएगा ना, वो नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट होके आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एज आप जो कैलकुलेट करोगे वो 1 अप्रैल 2026 से एज का कैलकुलेशन होगा, जैसा कि मैंने बताया। और एज रिलैक्सेशन क्या क्या मिलेगा वो भी आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर मेंशन क्या है। इसके अलावा कहा है अगर आपने कोई भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो भी आप एलिजिबल हैं। बस आपको इंटरव्यू में अपनी डिग्री को यहाँ पर दिखाना होगा, अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर दिखाना होगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इज दैट क्लियर? है ना। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप ऑफिशियली खुद भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनका क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है कि क्या क्या क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारी सीट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। और क्या कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, देख लेते हैं हम एक बार। हाँ जी, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में मैंने बताया कि जनरल कैटेगरी को 6 है ना, आपकी जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैंडीकैप्ड कैटेगरी है उसके लिए 9, और एससी एसटी के लिए आपके कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कोई प्रीलिम्स में अपियर हुआ है लेकिन मेंस में अपियर नहीं हुआ है तो उसको अटेम्प्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, जैसा कि हमने मैंशन किया। वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात हुई है कि एप्लीकेशन फ़ी है जो 750 रुपीज़ होगा आपके जो यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए कोई भी जो एग्जाम फी है वो नहीं लगेगा। तो एप्लीकेशन फी जो है वो 750 रुपीज़ आपको है, और ये नॉन रिफंडेबल आपको देखने को मिल जाएगा। आपका प्रीलिम्स जो होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, जैसा कि मैंने कहा है। इंग्लिश, क्वांट और एप्टीट्यूड आएगा 40 नंबर का। इंग्लिश होगा, 30 नंबर का एप्टीट्यूड होगा, 30 नंबर की रीजनिंग होगी, और आपका 100 क्वेश्चन इस तरीके से होंगे और 1 आवर में आपको कंप्लीट यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है प्रीलिम्स में।
ठीक है, आपको ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करना है। मेंस जो होगा वो 230 नंबर का होगा, 200 नंबर का आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव है और 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है। तो इस तरीके से 230 नंबर्स का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, आपको हर एक सेक्शन को भी क्वालिफाई करना है और ओवरऑल भी आपको क्वालिफाई करना है। बात समझ में आ रही है? आपके प्रीलिम्स में तो कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, लेकिन मेंस में आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर बोली गई है। बात समझ में आ गई? तो ये था आपकी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो 20 नंबर का होगा, इंटरव्यू 30 नंबर का, मतलब टोटल 50 नंबर का आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बात समझ में आ गई? डन। तो ये है आपका, बाकी बहुत सारी एग्जाम सिटी हैं, सेंटर हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।